बच्चे, अब हम पढ़ रहे हैं 10th का अगला चैप्टर फिर, जिसका नाम है रिफंड। रिफंड करना मतलब किसी के पैसे या किसी भी फंड को वापस से लौटाना, इसको हम बोलते हैं रिफंड। द प्ले रिफंड, ये एक प्रकार का प्ले है। प्ले मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ड्रामा बोल सकते हो, नाटक बोल सकते हो, उसको हम प्ले बोलते हैं। तो रिफंड क्या है? एक प्ले है, ठीक है। दिस इज रिटन बाय फ्रिट्ज कैरन। फ्रिट्ज कैरनथी इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं। ओपन्स विद द फॉर्मर स्टूडेंट, ठीक है। ये जो प्ले है वो ओपन होता है, मतलब स्टार्ट होता है एक स्टूडेंट से, who visit a school with a peculiar motive। अब ये जो बच्चा है ये अपने स्कूल को विजिट करने के लिए गया है। He wanted the principal to refund the tuition fees that he had paid to the school when he was a student। अब वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। जब 12th के बाद जब टीसी ली जाती है, ठीक है, उसके बाद जो ट्यूशन फीस या कॉशन मनी जो होता है वो तो वापस कर दिया जाता है। लेकिन अब ये बच्चे का मोटिव क्या है? ये अपने प्रिंसिपल के पास जा रहा है कि मेरी ट्यूशन फीस, मतलब जो स्कूल की मंथली फीस जो ली जाती है, जब वो स्टूडेंट था उस समय जब उसने जो फीस भरी थी उसको रीपे किया जाए, वापस किया जाए। He claims the refund because, according to him, he didn't learn anything at school। अब वो अपना पैसा क्यों वापस मांग रहा है? वो क्या बोल रहा है? मैंने स्कूल तो आया, मैंने स्कूल की पूरी फीस भरी, लेकिन मुझे यहाँ पर इस स्कूल में कुछ भी सिखाया पढ़ाया नहीं गया, है ना, कोई फायदा ही नहीं हुआ मेरा पैसा खर्चा करने का, इसीलिए मुझे मेरा पैसे को वापस दिया जाए। He tells that his school certificate is useless and he has not been able to secure a job out of it। अब आजकल आपको मालूम ही है जॉब मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है, तो वो क्या बोल रहा है? स्कूल के सर्टिफिकेट्स यूजलेस है, मेरे लिए कोई काम ही नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई अच्छा जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे यूजलेस सर्टिफिकेट का मैं क्या करूंगा? This unique idea of claiming a refund of fees was given to him by his classmate leader। अब ये जो आइडिया था क्लेम करने का, है ना, रिफंड करने का, कि मुझे मेरी फीस वापस से रिफंड की जाए, ये जो अजीब सा जो आइडिया था वो उसको अपने उसके एक क्लासमेट ने दिया। ये हम समरी कर रहे हैं कि इस लेसन में, इस प्ले में क्या है। The principal, who had never encountered such a baffling situation before, समन्स एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द स्टाफ। अब प्रिंसिपल को भी समझ में नहीं आता, अरे उसके सामने ऐसा कोई सिचुएशन पहले आया ही नहीं था कि कोई बच्चा आए कि मेरे पूरी स्कूल की फीस वापस करो, है ना, स्कूल का सर्टिफिकेट का मुझे कोई फायदा ही नहीं है, स्कूल में पढ़ने का मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अब उसको अजीब सी सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आता है क्या करें, तो वो क्या करता है? इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है अपने स्टाफ मेंबर्स की। Teachers didn't take long to realize that they were dealing with a crafty and cunning individual। अब टीचर्स को टाइम नहीं लगता है कि एक बहुत चालाक इंडिविजुअल उनके सामने आया है, बहुत क्राफ्टी, मतलब उसने ट्रिक्स अपना रखी है। ऐसे किसी पर्सन से, ऐसे किसी इंडिविजुअल से हमें डील करना है, टीचर्स को समझने में देर नहीं लगती है। वेसर कोपल आइडिया वाज टू टेक अ री एग्जामिनेशन। अब एक टीचर है वेसर कोपल, वो क्या आइडिया देते हैं कि उसका एक री एग्जाम लेते हैं। फेल इन द एग्जाम एंड गो होम विद अ रिफंड। यदि वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब हमने उसको कुछ भी नहीं सिखाया, तो हम उसको रिफंड कर देंगे। The teacher realized that Westerkoppel's real intention was to fail in the exam and calm them। वेसरकोपल का आइडिया ये ऐसा क्यों देता है? क्योंकि उसने तो सोच ही लिया था मुझे रिफंड चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूंगा? फेल हो जाऊंगा और फिर मुझे रिफंड मिल जाएगा। Therefore they had to devise a counter poly by which they could outsmart Westerkopf। अब बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट जो बन रहा है वेसरकॉफ, अपना पैसा जो वापस मांग रहा है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? एक काउंटर पॉली, मतलब मोनोपोली की जाती है वैसे काउंटर पॉली, मतलब ये लोग भी कोई षड्यंत्र रचते हैं। Teachers decided to outsmart the older student by proving all his answers right। अब ये लोग भी क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहा है ना ये स्टूडेंट, हम उससे ज्यादा स्मार्ट बनेंगे और हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो भी वो आंसर दे रहा है वो सोच रहा है कि मैं गलत दे रहा हूँ क्योंकि उसे तो फेल होना है, लेकिन हम क्या करेंगे? उसको आंसर को राइट प्रूव कर देंगे। However, erroneous they might be, भले से गलत हो, कुछ भी हो, हमें प्रूव कर देंगे हम कि वो आंसर सही है। The mathematics teacher said that in the implementation of the plan, they had to stick together। और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, ये जो हमने प्लानिंग बनाई है, तो उसके सारे आंसर को हमें सही प्रूव करना है, हम सभी को एक होकर रहना होगा, सारे टीचर्स को। They had to be united and help each other in implementing their plan। इसीलिए उन सबको एक होना होगा, सारे सब्जेक्ट्स में उसको कैसे भी करके प्रूव करना है कि तुम्हारा आंसर सही है। तो इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सभी टीचर्स को हेल्प करनी है, यूनाइटेड रहना।
The exam was an oral exam, as Westerkoppel's decision to stand was constructed by the mathematics teacher as a single signal to dispense with the written form of examination. अब जो मैथ्स और इन सब का तो रिटर्न फॉर्म ही लेना पड़ता है, तो उसमें वो बोलता है कि हम कुछ सिग्नल्स बना लेंगे और ये वो जो एग्जाम होगी वो कैसी होगी, ओरल होगी. Though through the combined efforts of all the masters, Westerkoff was made to pass the re-exam. अब सभी टीचर्स सारे जो मास्टर्स थे वो सब प्लानिंग करके किसी भी तरीके से उसकी जो री एग्जाम वेसरकॉफ की हो रही थी उसे पास कर देते हैं. द स्टूडेंट ट्राइड हार्ड टू फेल. अब ये स्टूडेंट बहुत हार्डली ट्राई करता है कि मुझे तो फेल होना है. While his teacher tried to ensure that he somehow passed the test, list they should have to refund the tuition fees. ठीक है, तो टीचर्स जो स्टूडेंट है उसका मोटिव क्या है कि मुझे तो फेल होना है, और जो टीचर्स हैं उसका उनका मोटिव क्या है कि कैसे भी समहाउ इस स्टूडेंट को पास करवाओ, नहीं तो फिर हमें ट्यूशन फीस रिफंड करना पड़ेगी. अब ये पूरा माथा बच्ची चलती रहती है, इधर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इधर से वो आंसर देता है जो रॉन्ग होते हैं क्योंकि उसे फेल होना है, लेकिन टीचर्स क्या कर रहे हैं, उसको इंश्योर कर रहे हैं कि कैसे भी पास करना है, इसीलिए प्रूव कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारा आंसर सही है. फाइनली ही वाज शोन द डोर विदाउट अ रिफंड. फाइनली सारे टीचर्स मिलकर स्टूडेंट को दरवाजा दिखा देते हैं, कोई रिफंड नहीं किया जाता. The masters had finally succeeded and outsmarting a crafty sly people. जो sly people था, sly मतलब जो ढोंगी गलत काम करने वाला, people मतलब विद्यार्थी जो था, सक्सेसफुली फाइनली जो मास्टर्स थे वो क्या करते हैं, उसे वो कर देते हैं, डोर दिखा देते हैं, कोई रिफंड जो है वो नहीं दिया जाता. इस तरीके से इस जो चैप्टर है इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रिफंड मांग करते हैं, परेशान करते हैं. उनमें से एक बच्चे की इसमें कहानी है रिफंड. तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ऐसे हैं कि व्हाई डिड वेसरकॉफ कम टू द स्कूल आफ्टर 18 इयर्स. 18 साल के बाद वेसरकॉफ आया था, क्यों आया था, तो इसका आंसर हमने पूरे जो चैप्टर है उसी में दिया है कि 18 इयर्स के बाद वो अपनी ट्यूशन फीस बैक मांगने के लिए आया था, क्योंकि वो अपनी स्कूल एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं था, है ना, उसको कोई ज्ञान नहीं बढ़ाया, वो ऐसा बोल रहा था. Then what did Westerkoff argument to get his fees back? क्यों आर्ग्यू कर रहा था, क्यों चाहिए, क्योंकि वो क्या बोलता है कि स्कूल में जो भी मुझे पढ़ाया गया उससे मैं फेल हो गया हूँ, है ना, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है उस चीज से, तो इसीलिए मुझे क्या करना है, मैं तो फेल हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे वापस से मेरा रिफंड चाहिए. इसके बाद व्हाई डिड द प्रिंसिपल कंसिडर वेसरकॉफ केस अ मोस्ट अनयूजुअल. अब अनयूजुअल अफेयर क्यों माना जाता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, है ना, कि किसी बच्चे को रिफंड किया गया हो पूरा स्कूल फीस का, इस कारण से कि वो बोले कि भाई मुझे तो स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था, जो भी पढ़ाया गया वो सब यूजलेस है, स्कूल के सर्टिफिकेट सब मेरे लिए यूजलेस है, इसीलिए क्या करना है, मुझे नहीं रहना है, नहीं, मुझे पूरा रिफंड वापस चाहिए. अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैथमेटिक्स टीचर वांट टू प्रिवेंट वेटरकॉफ फ्रॉम फेलिंग. मैथमेटिक्स टीचर इसमें हम देख रहे थे कि वो भी मिला हुआ था, समझ लो, है ना, हमने पूरा जो ड्रामा में देखा उसकी समरी हमने देखी है, हम ड्रामा में देखे तो वो मिला हुआ था, वो चाहता था कि वो फेल ना हो, क्योंकि वो ये चाहता था कि इस बच्चे को रिफंड मिल जाए. क्वालिटीज ऑफ वेसरकॉफ है अगला क्वेश्चन, दैट द प्रिंसिपल एंड द मास्टर से इवैल्यूएट. अब वो क्या देख रहे हैं इसकी क्वालिटी, सबसे पहले तो इवैल्यूएटेड हिज पैरिस्ट्रियल मैनर, जेंटलमैनलीनेस, courtesy, फिजिकल कल्चर, अलर्टनेस, perseverance, लॉजिक, एम्बिशन है उसका कुछ आगे, ये इसकी क्वालिटीज वो लोग डिटेक्ट करते हैं. On what ground Westerkoff awarded excellent in the physical culture. अब हर एग्जाम में हमने बोला कि उसे क्या किया गया है, पास किया गया है, प्रूव किया गया कि तुम्हारा आंसर सही है, तो उसके लिए फिजिकल कल्चर वाला जो था उसने क्या बोला, when Westerkoff refused to sit on a chair, the mathematics teacher interpreted it to that since he wanted to face the oral examination by remaining in the standing position, due to the Westerkoff was awarded excellent in the physical culture. अब फिजिकल कल्चर मतलब फिजिक में उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बताया गया, ओरल एग्जाम थी उसने बैठने से मना कर दिया था, वो बोलता क्योंकि तुम्हारी ओरल एग्जाम होने वाली, इतनी देर तक तुम खड़े हो मतलब तुम फिजिकली भी कैसे हो, फिट हो. इस तरीके से हमने छोटे वाले आंसर्स देखे हैं. वैसे इसके बड़े वाले जो आंसर्स है 50 वर्ड्स के हैं.
What was the story that the geography master narrated in connection with the city of Brunswick? ब्रूंसिक की एक स्टोरी बताई गई है इसमें, जो ज्योग्राफी के टीचर ने बताई थी, है ना। वो स्टोरी आपको पूरा जो अपना पीडीएफ पूरे स्कूल का मिलेगा, लेसन का मिलेगा, उसमें मिल जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did the master establish that the 30 year was lasted only 7 years? मास्टर ने स्टेब्लिश किया दैट द 30 ईयर वार लास्टेड ओनली 7 ईयर्स। ने आंसर दिया था 7 ईयर्स का, लेकिन आंसर था 30 ईयर्स। तो टीचर ने उसको कैसे सही प्रूव किया? एक्चुअली द वार टुक प्लेस ओनली ड्यूरिंग हाफ ऑफ द ईच डे, दैट इज वाई। अब 30 ईयर्स में अब दिन भर तो लड़ाई चलती नहीं है, तो टीचर ने क्या बोला, हाफ ऑफ द डे ही लड़ाई चली, इसीलिए हम उसको यदि हाफ कर दें 12 आवर्स आउट ऑफ 24, उससे 30 ईयर्स में से क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। बट नॉट इवन 15 years was given the continuous fighting. 15 years भी कोई continuous fighting तो चली नहीं। Fighters were given 3 hours to eat, 3 घंटे रोज उनको खाने पीने के लिए ब्रेक दिया जाता था। तो 15 hours तक 12 जो हमने रिड्यूस कर दिया इसमें से, तो इस तरीके से टाइम ये लोग रिड्यूस करते गए और एंड में इसका टोटल कितना आया, 7 ईयर्स आया, जो कि स्टूडेंट ने आंसर दिया था। इस तरीके से 30 ईयर्स की जगह 7 ईयर्स को सही प्रूव किया गया। अगला क्वेश्चन फिजिक्स मास्टर ने पूछा था, हाउ डिड द फिजिक्स मास्टर एक्सप्लेन दैट द लुक ऑफ द एस वाज सो सैड? फिजिक्स मास्टर सेड इन जनरल ऑल ऑफ अस आर यूजुअली सो सैड। वो बोला हम जनरली भी सभी लोग बहुत सैड होते हैं। वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ इल्यूजन। हम इल्यूजन में घिरे रहते हैं। इल्यूजन मतलब जो हमारा रोचक रचना है उसी में घिरे रहते हैं। But with illusion was effect that extremely primitive appreciative power of an ass. Illusion of the senses, as look, imagination, and these must be moved other than optical illusion. Since the as like an observation, that object appears to become smaller as he moves away from them. इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम फिजिक्स में दूर किसी चीज से जाते हैं तो वो कैसा होता है, छोटा 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 नजर आता जाता है। ऐसा बोलकर फिजिक्स टीचर ने ये प्रूव कर दिया। मैथमेटिक्स टीचर प्रूव दैट ही वाज मोर श्रेड देन द फॉर्म पीपल। किस तरीके से हुआ ये, हाउ डिड सो? आंसर है, सिंस Veselkov did not want to take written examination, the mathematics teacher allowed him to oral re-examination. अब Veselkov ने रिटन के लिए मना कर दिया, मैथमेटिक्स टीचर ने उसे ओरल एग्जामिनेशन का बोला। He asked him only 2 questions. One was difficult and the other was easy. मैथमेटिक्स टीचर ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, एक इजी था और एक डिफिकल्ट था। He could answer only one question correctly. उसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करना था। On the basis of that answer, he declared him pass and awarded him excellent marks. In this way, he proved himself more sharp than Veselkov. ठीक है, इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखे, इस लेसन की, इस प्ले की पूरी समरी देखी। ठीक है, तो ये हमारा 10th का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।